नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपना यूट्यूब चैनल SD मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें से आपको मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूं कि किस अनुसार से आपको हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करने के सिलेबस के आधार पे टॉपिक वाइज कैसे तैयारी करना है। जैसे कि अभी हम सिलेबस में लिए हैं आपका हिस्ट्री को उठाएँ, आपका क्या सिंधु सभ्यता के बाद से अभी उठाएँ आपका जैन धर्म उठाएँ। जैन धर्म में से अगर जितना क्वेश्चन पूछने की संभावना है, सारा क्वेश्चन को आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम हर एक चैप्टर को, हर एक सिलेबस वाइज को हम एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हम जैन धर्म उठा रहे हैं, फिर बौद्ध धर्म उठाएंगे। जो इस टॉपिक्स में से जितना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन रहा है, इस क्वेश्चन पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अदर टॉपिक बहुत ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक टॉपिक से बहुत उठता है, लेकिन सारा चैप्टर हम लोग को उतना ही पढ़ना चाहिए जितना कि टॉपिक में से आ सकता है। फिजूल के पढ़ करके टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। अभी के टाइम में आपको चाहिए क्या? क्रीम चाहिए, क्योंकि क्रीम अगर रहेगा आपके पास तो ही आप जल्दी कर पाएंगे। नहीं तो पढ़ने का तो समुद्र है, पढ़ते रहिए, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप सटीक क्वेश्चन पढ़िए जो सटीक आपके लिए हो सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले चलते हैं हम लोग टॉपिक को, क्या है? जैन धर्म। जैन धर्म का शुरुआत जो होता है, जैन ग्रंथों के अनुसार जो जैन धर्म का शुरुआत हुआ है, भगवान आदित्य के समय से ही चल रहा है। और ये जैन ग्रंथ के अनुसार उस समय से लेकर के आपके 24वें तीर्थकारक महावीर तक ये चला है। कहा जाता है कि धार्मिक ग्रंथ के अनुसार और जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म का जो संस्थापक थे, जिसको आप प्रथम तीर्थकारक बोलते हैं, वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव ने जैन धर्म का स्थापना किए। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि जैन धर्म का प्रथम संस्थापक या जैन धर्म का प्रथम तीर्थकारक कौन थे? तो आप ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक या तीर्थकारक जो थे, ऋषभदेव थे। उसी तरह से आपका फिर 23वां तीर्थकारक पूछता है कि जैन धर्म का 23वें तीर्थकारक कौन थे? तो 23वें तीर्थकारक का रूप में प्रसभनाथ था। प्रसभनाथ हुआ ऐसे कि प्रसभनाथ जो थे वो 30 वर्ष के आयु में ही अपना वो सन्यासी के जीवन धारण कर लिए। इसके बाद प्रसभनाथ के बाद जो आया 24वें तीर्थकारक, ये आपका महावीर थे। महावीर ने भी अपने 30 वर्ष की अवस्था में ही सन्यास जीवन का धारण किए। अपने भाई धर्मपाल के आदेश के अनुसार उनके माता पिता का मृत्यु हो गया था और उन्होंने अपने सन्यासी जीवन धारण किए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि मेरे सामने क्या क्वेश्चन है और कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बस इतना करना, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये खास करके सभी कंपटीशन के लिए, जनरल कंपटीशन से लेके सभी कंपटीशन के लिए, जैसे कि आपका रेलवे में अभी जो NTPC एग्ज़ाम CBT 2 होने वाला है, या जिस बच्चे का अभी CBT 1 चल रहा है, उसका आने वाले ग्रुप D क्वेश्चन में, उसके बाद SSC में और बिहार पुलिस के खास करके एग्ज़ाम में इस समय पूछना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को ठीक से देखें और ठीक से देखें। अगर आपका तैयारी हो चुका है तो आप देखेंगे आप कितना क्वेश्चन आप जानते हैं। अगर तैयारी आप नया हैं या 10 क्लास जस्ट भी पास करके अगर आप तैयारी करने चले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री का, साइंस का और मैथ का सभी का क्लास प्रॉपर ढंग से करवाया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकारक कौन थे? तो अभी जस्ट आपको हम डिस्कस किए हैं कि जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकारक थे वो आपका ऋषभदेव थे। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकारक जो थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थकारक भी बोला जाता है और संस्थापक भी बोला जाता है। किसको? तो ऋषभदेव को बोला जाता है। उसके बाद जैन धर्म का जो 24वें तीर्थकारक, 23वें तीर्थकारक जो हुए जैन धर्म का,
23वें तीर्थकारक के रूप में इसको पार्श्वनाथ के रूप में जाना जाता है, पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकारक थे पार्श्वनाथ जो थे। पार्श्वनाथ अपने 30 वर्ष की अवस्था में, इसके पिताजी थे काशी नरेश, राजा उग्रसेन के पुत्र थे, ये पुत्र थे। उसके बाद जाके महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के कितने तीर्थकारक हुए? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकारक हुए। 23वें तीर्थकारक के रूप में आपका जो है पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकारक के रूप में आपका जो थे महावीर स्वामी थे। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है उसमें, तो महावीर स्वामी का जो था बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम जो था, इसका नाम बचपन का नाम जो था वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था और इसके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था। आपको क्वेश्चन जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बहुत सारा कन्फ्यूजन क्वेश्चन रहता है, तो आपको ध्यान से देखिए। यहाँ इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, तो वहाँ उसके बौद्ध धर्म में जाकर अगर उसमें कल पढ़ाएंगे आपको, तो उस चैप्टर में देखेंगे कि सिद्धार्थ जिसका यहाँ पिता का नाम है, वहाँ उसका बचपन का नाम हो जा रहा है। तो इस दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है। उसके बाद महावीर के जो पत्नी का नाम था, महावीर के जो पत्नी का नाम है उसका नाम यशोदा था। अब वहीं आप जैन बौद्ध धर्म में जो पढ़ेंगे यहाँ यशोधरा था, अर्थात काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे आता है। तो आप ध्यान रखना है आपको कि दोनों अलग अलग टॉपिक में क्या आएगा, जैसे कि आप जानते हैं। और इसके पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? तो 540 ईस्वी में हो गया था। 540 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था कुंडलवन वैशाली में। दूसरा है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम जो था वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई धर्मपाल से आज्ञा लेकर के, परमिशन लेकर के वो संन्यास जीवन को धारण किए। तो जैन धर्म का जो धारण करने के बाद जैन धर्म का जो प्रथम अपनाने वाला जो था, जैन धर्म का प्रथम शिष्य जो महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य बना था, तो वो बना था आपका इसी का दामाद, यानी कि अनुजा प्रियदर्शनी जो इसकी पुत्री थी, उसका दामाद ही इस जैन धर्म का जो बना था, प्रथम महावीर का प्रथम शिष्य बना था। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन के महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो मृत्यु हो गया था, मृत्यु कौन सा गंध, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद वो कौन सा गंधर्व था जो कि जैन धर्म का प्रचार किया था, जैन धर्म का प्रचार किया था और जैन धर्म को आगे बनाया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्य सुधर्मा था। जितना जैन धर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, फैक्ट सारा क्वेश्चन को आपके सामने मैं ला के रख दिया हूँ, इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो इसी टॉपिक से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा 100% आपके गारंटेड है। ये अगर इससे बाहर चला जाएगा तो आप हमको बोलिएगा सर इससे बाहर चला गया। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अभी तक में जितना एग्ज़ाम हुआ है और जितना एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से पूछा है तो इसी सारा क्वेश्चन में से ही मिला के पूछा गया है, इससे आगे कुछ नहीं पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म का जो था, जैन तीर्थकार का जो जीवनी जो किस में लिखा गया था? जैन तीर्थकारक का जो जीवनी भद्रबाहु द्वारा लिखा गया। क्या? काल्पसूत्र में भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। किस में लिखा गया है? काल्पसूत्र में भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। ये आपका जैन धर्म का जीवनी। उसके बाद महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था, महावीर स्वामी का मृत्यु यानी कि 468 ईसा पूर्व हुआ था, पावापुरी में हुआ था। पावापुरी में हुआ था। सारा आपको इसका सबसे जन्म कब हुआ तो आपको याद होना चाहिए। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 500 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। इसका मृत्यु कब हुआ था तो 448 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके दामाद का क्या नाम था? तो जाम्बली नाम था। और इसकी पुत्री का क्या नाम था? तो इसकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इसके पत्नी का नाम क्या था? इसका पत्नी का नाम जो था यशोदा था। अगर इसके पिता का नाम पूछे क्या है तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था। अगर माता का नाम पूछे तो माता का नाम त्रिशला था। तो इस तरह से आप जो हैं इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए और समझिए
और समझ करके इस मात्र आपको ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं, मत 5 से 6-7 क्वेश्चन जो इसमें बन रहा है टॉपिक वाइज, इसको ही आप ध्यान में रखिए, आपको इसी में सारा कुछ हो जाएगा। आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं अभी हर एक चीज़ में आर्ट्स से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो ज़्यादातर अगर धर्म से आया तो इससे ज़रूर पूछेगा क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिए। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का कुछ बेनिफिट ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।